प्रभु आएंगे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, 40वां समय का तीसरा सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं और पूजन विधि हमें नबी का कार्य करने के लिए आमंत्रित करती है। इस प्रभु के आह्वान को स्वीकार करने के लिए एवं वचन के द्वारा प्रेरणा पाने के लिए प्रभु से हम इसमें से बलिदान में हम कृपा मांगे। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए एवं पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी अयोग्यता को स्वीकार करें, किए हुए सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से एवं एक दूसरे से क्षमा याचना करते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी अमोघ अनुकंपा के कारण कलीसिया को शुद्ध कर और उसकी रक्षा कर। यह तेरे बिना स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रह सकती। अपनी कृपा से निरंतर इसका संचालन करते रह। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपको आशीष दे ताकि योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, वाक्य संख्या 1 से 15। इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे। उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया है। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामन को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने
नामन द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था किंतु कोढ़ी था। अरामी छापा मार किसी समय इज़राइल के देश में एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामन की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने अपने स्वामी को बताया कि इज़राइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामन चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 अशरफियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यहाँ लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़कर बोला, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है। तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीसै को यह पता चला कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएंगे कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामन अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीसै के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीसै ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया। मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे। अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नामक नदियों का जल इज़राइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीसै ने उसे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीसै के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा।
हे मेरे ईश्वर, हिरणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य: मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अनुवाक्य: मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य: मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य: मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। जय घोष। प्रभु ही मेरा आसरा है, मैं उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता हूँ। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने नाज़रेत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन में सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसियुस के दिनों में इज़राइल में बहुत से खोड़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सिरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज की पूजन विधि हमें एक नबी के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित करती है। तो नबी कौन है? बाइबल के अनुसार नबी वो व्यक्ति हैं जो ईश्वर द्वारा बुलाया गया है उनके वचन और सच को लोगों के सामने लाने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, और जो ईश्वर से भटक गए लोगों को
ईश्वर के मार्ग पर लाने का प्रयत्न एक नबी करता है। प्यारे भाई और बहनों, हम हर एक व्यक्ति समाज में रहते हैं और जैसे कि हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में विकास होती है, विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार, कुकर्म बढ़ते जाते हैं। समाज में हम देखते हैं 3 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले जो हमेशा समाज के भलाई के लिए कार्य करते हैं, इसके दौरान कष्ट भी सहते हैं, उनका तिरस्कार भी होता है और इन चुनौतियों को सामना भी करना पड़ता है। दूसरे वे लोग हैं जो बुराई के रास्ते अपनाते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं और समाज में अपना अधिकार चलाना चाहते हैं और लोगों को अपने नीचे तले, अपने पैरों तले रोनते हैं और अपना अधिकार चलाते हैं। तीसरे वे लोग हैं या जो व्यक्ति हैं जो अपने आप में रहते हैं, उनका किसी की और किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती है और वे समाज से अलग रहते हैं या अलग सोचते हैं। सुसमाचार में प्रभु का तिरस्कार के बारे में हमने सुना और प्रभु वहां के लोगों के कठोरता को देखकर, उनके हृदय के दारुणता को देखकर ऐसे कहते हैं कि नबी का अपनी मातृभूमि में सम्मान नहीं होता, नबी का अपने नगर में या अपनी समाज में स्वागत नहीं होता। लेकिन प्रभु ऐसे क्यों कहते हैं कि ऐसे शब्द इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? क्योंकि प्रभु ने लोगों का अविश्वास, घमंड का पर्दा उनके सामने से हटाया। यहूदियों का यह मानना था कि वे लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ईश्वर चिन्ह चमत्कार प्रकट करते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कृपा बरसाते रहते हैं और अन्य लोग हैं ईश्वर की कृपा से वंचित रह गए लोग, ऐसे वे उन लोगों का सोच था। लेकिन प्रभु उनका इस गलत धारणा को, इस भ्रम को तोड़ डालते हैं और कहते हैं कि ईश्वर सबका कल्याण करना चाहता है, ईश्वर सबका है और किसी भी व्यक्ति को कृपा से वंचित नहीं करते और कोई व्यक्ति जो कृपा के लिए तरसता है वो कृपा पात्र बन सकता है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हैं, सिरिनी नामन और जरप्ता की विधवा। वे दोनों गैर यहूदी थे और गैर यहूदी होने के बावजूद भी ईश्वर उनके बीच में एक नबी को भेजते हैं और उनको नया जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए लोगों ने इस सच को स्वीकार करने के लिए पीछे रह जाते हैं। इस घटना के दौरान हम देखते हैं कि वे प्रभु से क्रुद्ध हो जाते हैं और ईश्वर को या प्रभु यीशु को ऊंचे शिकार से वे लोग कुचलना चाहते थे। प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार हमारे सामने एक चुनौती रखता है। तो सुसमाचार हमें एक नबी के रूप में कार्य करने के लिए बुलाती है। तो हमारी बुलाहट या क्रिस्तीय पहचान क्या है? क्रिस्तीय बपतिस्मा द्वारा हमें एक 3 प्रकार के सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। बपतिस्मा द्वारा हम प्रभु के, ईश्वर के राजत्व को अपनाते हैं, नबीत को अपनाते हैं और पुरोहिताई को भी अपनाते हैं, क्योंकि प्रभु को राजा के रूप में माना जाता है और प्रभु यीशु को महायाजक के रूप में माना जाता है और प्रभु यीशु ने सुसमाचार का घोषणा किया और वे लोग भी उन्हें नबी के रूप में स्वीकार किए। और यही जो संदेश हम सबों को जो बपतिस्मा ग्रहण किए हैं
और बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। और प्रभु हमसे चाहता है कि प्रभु का कार्य निडर होकर नबी के रूप में संपन्न करें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले जो समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, शोषण है, बुरे संगति के लोग हैं, या समाज में ऊंच नीच जाति के बीच में बहुत अंतर है और सही मूल्यों का तिरस्कार किया गया है, और ऐसे समाज में हम प्रभु के अनुयायी बनकर या प्रभु के सुसमाचार की घोषणा उन लोगों के बीच में करना है और बुराइयों को दूर करना है, गलत धारणा को दूर करना है। और ऐसी बुराइयों को मिटाने के लिए हमें एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो पहली तौर पर हमें हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा को जानना ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमारे क्रिस्ती जीवन में प्रभु के मूल्यों को या क्रिस्त के मूल्यों को स्वयं अपने वैयक्तिक जीवन में जीना है। जब हम स्वयं उन सही मूल्यों को अपनाते हैं तो अन्य लोगों को भी उस मूल्यों को बांटने के लिए हम समर्थ रह जाते हैं, या दूसरों के साथ भी क्रिस्त को हम बांट सकते हैं। तीसरा कार्य हमें यह करना है कि जब हम नबी का कार्य हमारे दैनिक जीवन में करते हैं या समाज में करते हैं तो बहुत सारे चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। तो हमें सब कुछ सामना करने के लिए प्रभु के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और उसके लिए अपने आप को समर्पित करना है, और ताकि हम सच्चे नबी की तरह निडर होकर अपना या ईश्वरीय वचन को बांटेंगे और प्रभु के मूल्यों को समाज में हम बांट सकते हैं। आइए हम इस मिस्र बलिदान में नबी के रूप में कार्य करने के लिए प्रभु से हम कृपा मांगे। अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाग रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाग सो के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा की यह भेंट तुझे चढ़ाते हैं, तो इसे हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय दृष्टता कम करें, गरीबों को भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है हमारा ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। अपने दैनिक जीवन में प्रभु के योग्य बनने के लिए और प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो कृपा वही प्रार्थना के साथ प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से मैं बचा और इस जीवन में मैं कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इस प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे
कभी अलग हो जाऊं। आमीन। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि हमारे प्रति उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपार है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में हमारी सहभागिता हमें शुद्ध करे और हमें एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस पे